हेलो दोस्तों, मैं दिलशाद अहमद आपके लिए लेकर गया हूँ एक और नई वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन डोमेन प्रीफिक्स और यूआरएल प्रीफिक्स के बारे में। जी हाँ, अगर आप भी अपनी वेबसाइट्स के लिए गूगल सर्च कंसोल क्रिएट करने जा रहे हैं तो आप भी सोच रहे होंगे कि आप डोमेन प्रॉपर्टी के साथ अपनी गूगल सर्च कंसोल को क्रिएट करें या फिर यूआरएल प्रीफिक्स की प्रॉपर्टी के साथ अपना गूगल सर्च कंसोल क्रिएट करें। तो आज इसी के बारे में जानकारी हम देंगे। तो इन दोनों प्रॉपर्टी में से आपकी कौन सी प्रॉपर्टी बेस्ट होती है और कौन सी प्रॉपर्टी आपके लिए होती है, वो आज हम जानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं गूगल के ऊपर। हम आ चुके हैं गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर जब भी आप गूगल सर्च कंसोल को सर्च करते हैं गूगल पे, तो उसके बाद जब आप उसको ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आता है। अगर इस इंटरफेस पे आप आते हैं तो यहाँ पे आपको ये दो तरीके की आपके प्रॉपर्टी ऐड करने का तरीका मिल जाएगा। सबसे पहले जो तरीका होता है वो होता है आपका डोमेन तरीका, यानी डोमेन प्रॉपर्टी को अगर आपको ऐड करना है तो उसमें आप डायरेक्ट वेबसाइट का डोमेन यहाँ पे डाल करके उसको ऐड कर सकते हैं। उसको ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको डीएनएस वेरिफिकेशन करना होगा। डीएनएस वेरिफिकेशन कहाँ पे होता है? डीएनएस वेरिफिकेशन करने के लिए आपको अपनी वेबसाइट्स के सी पैनल के अंदर जाकर के यहाँ से जो भी आपको कोड मिलता है उस कोड को वहां पे जाकर के ऐड करना होगा। डीएनएस वेरिफिकेशन के लिए आपकी हर होस्टिंग प्रोवाइडर वेबसाइट्स के साथ आपको एक सी पैनल मिलता है। अगर आपके पास होस्टिंगर है, गोडैडी है या फिर और कोई सा भी है, तो वहां पे आपको सी पैनल के अंदर जाएंगे तो वहां पे आपको डीएनएस ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। वहां पे आप डीएनएस सेक्शन के अंदर जाएंगे और इस कोड को पेस्ट करके उसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद जब आप इसको सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई करने का ऑप्शन मिलेगा। उसको वेरीफाई करने के बाद ये आपको ऐड हो जाएगा। अब बात करते हैं इस प्रॉपर्टी की। जो सबसे अच्छी खासियत है वो ये खासियत है कि अगर आप इस प्रॉपर्टी में अपना जो डोमेन ऐड करते हैं, मान लीजिए हमारा कोई भी डोमेन है, मैं अपनी इरादे की बात कर लेता हूं। अगर हमारे पास इरादे .in है या इरादे टेक्नोलॉजी की बात करता हूं, मैं इरादे .in की बात करता हूं। इरादे .in की बात करता हूं, ये एक एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट है। यहाँ पे आप ऑल ओवर इंडिया में किसी भी तरीके के बीएससी, बीकॉम, बीटेक या फिर कोई सी मास्टर डिग्री, कोई भी पीएचडी डिग्री, आईटीआई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कुछ भी करना चाहते हैं तो आप हमारी इरादे की वेबसाइट्स पे आकर के हमें कॉल कर सकते हैं। आपको हमारी तरफ से जिस भी यूनिवर्सिटी, जिस भी कॉलेज के लिए या फिर जिस भी कोर्सेज के लिए, चाहे वो डिस्टेंस हो, रेगुलर हो या फिर आप कॉलेज में जाके पढ़ना चाहते हैं, हॉस्टल में जाकर के पढ़ना चाहते हैं, तो आपको हर सुविधा मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं यहाँ पे आप किस तरीके से। सबसे पहले ये आप अपना डोमेन आप इसको क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। इस डोमेन को कॉपी करने के बाद जब यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अब आप इस प्रॉपर्टी को जरा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ तीन चीजें मिलेंगी। सबसे पहले मिलता है ये आपको HTTPS, उसके बाद मिलता है आपको इरादे .in। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो HTTPS अलग है, इरादे अलग है, .in अलग है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये .in तो आपका एक्सटेंशन होता है। आप .com ले सकते हैं, .net ले सकते हैं, कोई सा भी, तो ये तो आपको फिक्स होता है। अब बात करते हैं HTTPS की। डोमेन जो प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर क्या कर सकते हैं आप, इस तरीके के कोई से भी आप डोमेन को ऐड नहीं करेंगे, चाहे HTTP हो, HTTPS हो, www हो या विदाउट www। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको डोमेन ही ऐड करना है। डोमेन के अलावा और कुछ भी आपको यहाँ पे ऐड नहीं करना है। इस डोमेन को ऐड करने के बाद यहाँ पे आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपका ये कोड देगा। उस कोड को क्या करना है, जैसे मैं आपको इसको क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद जब भी आपका वेरिफिकेशन के लिए जाएगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक कोड मिलेगा। आप जब ये थोड़ा सा टाइम बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पे TXT फॉर्मेट में आपको एक कोड दे देगा। जब आप अपने सी पैनल के अंदर जाएंगे तो सी पैनल के अंदर आपको एक TXT का फॉर्मेट मिलेगा, जहां पे आपको वहां पे पहले से ही कुछ डला हुआ होगा, तो उसको आपको डिलीट कर रहा है। डिलीट करने के बाद ये जो आपको साइट वेरिफिकेशन का आपका कोड मिल रहा है, इसको यहाँ से आपको कॉपी करना है। कॉपी करके वहां पर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद सेव चेंजेस करेंगे। सेव चेंज करने के बाद यहाँ पे आपको उसको वेरीफाई का क्लिक करना है। वेरीफाई जब आप क्लिक करेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। साथ के साथ अगर सी नेम से करना चाहते हैं तो आप सी नेम से भी आप उसको क्या कर सकते हैं, वेरीफाई करा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की। अगर हम बात करें इसकी पूरी प्रॉपर्टी के बारे में, डोमेन के बारे में, तो डोमेन के अंदर आप कई अलग अलग तरीके की यूआरएल्स को आप देख पाएंगे। इसके लिए मैं आपको पूरी की पूरी वेरीफाई करके दिखा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका है डोमेन प्रॉपर्टी। तो डोमेन प्रॉपर्टी के अंदर आप क्या कर सकते हैं, जो भी आप यूआरएल डालेंगे उस यूआरएल में आप HTTP या HTTPS नहीं डालेंगे, सिर्फ आपको मेन डोमेन ही डालना है। मेन डोमेन के अलावा यहाँ पे आपको कुछ नहीं डालना है। जैसे यहाँ पे example.com लिखा है, हम यहाँ डालेंगे इरादे .in। ठीक है, इरादे .in।
यहाँ इरादे डॉट इन डालने के बाद इसको कंटिन्यू कर लेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट में यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज मिलेंगे example.com की। अब इस जो यानी वेबसाइट है, जो भी वेबसाइट चाहे आपकी खुद की वेबसाइट है या example.com है या हमारी वेबसाइट है, अब अगर आप देखेंगे तो इस जो डोमेन की आपकी अलग अलग प्रॉपर्टी या फिर अलग अलग सब डोमेन्स होते हैं जो आपको यहाँ पे वेबसाइट्स के अंदर शो कर जाते हैं। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो इस डोमेन से रिलेटेड आपको HTTP का भी ऑप्शन मिल जाएगा, HTTPS का ऑप्शन मिल जाएगा, HTTP www वाला भी ऑप्शन मिल जाएगा, HTTPS www वाला ऑप्शन भी मिलेगा यहाँ पे। और साथ के साथ अगर आपकी वेबसाइट के अंदर कुछ आपने सब डोमेन्स भी बनाए हैं, चाहे वो blogs.com हो सकता है, यानी यहाँ पे support.example.com हो सकता है, ब्लॉग्स हो सकता है, या फिर आप सेल्स करके बना सकते हैं, या कोई सभी अलग अलग तरीके के सब डोमेन्स आप अपनी वेबसाइट्स के लिए क्रिएट करते हैं। तो जो डोमेन प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के अंदर आपके जितने भी तरीके के यूआरएल्स होंगे, चाहे वो HTTP वाला हो, HTTPS वाला हो, HTTP www वाला हो या HTTPS www वाला हो, सभी तरीके के जो डोमेन है वो वहां पे वो ऐड हो जाते हैं। जबकि हम बात करते हैं यूआरएल प्रीफिक्स की, तो यहाँ पे आप देखेंगे यूआरएल प्रीफिक्स के अंदर आप सिर्फ एक ही तरीके के डोमेन्स को आप चेक कर पाएंगे। अगर मैं बात करता हूँ ये इरादे डॉट इन की, तो यहाँ पे आप इसको देखेंगे कि जो मैंने यहाँ पे वेबसाइट डाली है, इस वेबसाइट्स को अगर मैं यहाँ डालता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे https://irade.in। अगर मैं यहाँ से इसको वेरीफाई कराता हूँ तो वेरीफाई कराने के लिए सबसे पहली बात तो इसको 5 अलग अलग मेथड आपको मिल जाएंगे जिससे आप इसको वेरीफाई करा सकते हैं अपनी वेबसाइट्स के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे HTML फाइल, HTML टैग, गूगल एनालिटिक्स, गूगल टैग मैनेजर और DNS, दोनों तरीके के आप तरीका का यूज कर सकते हैं। तो ये 5 अलग अलग तरीके हैं जिसको आप यूज कर पाएंगे। अगर बात करूँ फर्स्ट तरीके की HTML फाइल, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड हो जाने के बाद आपका जो भी सी पैनल है उस वेबसाइट के अंदर जो भी आपका पब्लिक HTML वाला सेक्शन है, जो भी आपका मेन पार्ट है जहाँ पे आपकी वेबसाइट्स की सभी फाइल्स अपलोडेड है, वहां पे इस फाइल्स को आपको अपलोड कर देना है साइट में promo.txt और बाकी जो होम पेज, इंडेक्स फाइल, कॉन्टैक्ट फाइल है वहां पर। अब बात करते हैं सेकंड पेज की। तो सेकंड चीज देख सकते हैं यहाँ पे HTML टैग। HTML टैग्स को आप क्या कर सकते हैं, आप इसको जाकर के अलग अलग जगह पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट है तो आप वहां पे जाकर के आप अपने योज से कर सकते हैं, वहां पे कोड में आप डाल सकते हैं। साथ के साथ रैंक मैथ से या AI SEO जो आपकी प्लगइन है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो अगर आपने इन सभी की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे गूगल सर्च कंसोल की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको अपनी वेबसाइट्स के लिए गूगल सर्च कंसोल क्रिएट करना है। और अगर आपको सी पैनल में वेबसाइट ऐड करनी है तो वो किस तरीके से होगी, वर्डप्रेस की आपकी वेबसाइट है तो वो किस तरीके से होगी, हर तरीके की वेबसाइट्स को आपको हमारी गूगल सर्च कंसोल की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। और साथ के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे HTML टैग, तो HTML टैग ऐड कर सकते हैं। अगर आपने गूगल एनालिटिक्स बना रखा है तो आप गूगल एनालिटिक्स से भी उसको वेरीफाई कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आपने गूगल टैग मैनेजर बना रखा है तो आप गूगल टैग मैनेजर के द्वारा भी आप इस प्रॉपर्टी को, गूगल सर्च कंसोल को, आप अपनी वेबसाइट्स के लिए ऐड कर पाएंगे। अब यहाँ देखेंगे यहाँ पे आपको DNS का ऑप्शन यहाँ पे भी मिल रहा है और जो फर्स्ट सेक्शन के अंदर था वहां भी मिल रहा है। तो यहाँ पे दोनों सेक्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, तो आप इसको भी किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेन डोमेन की। अब यहाँ अगर मैं डोमेन की बात करता हूँ तो डोमेन देख सकते हैं, अगर मैं https://irade.in डालूंगा यहाँ पे यूआरएल प्रीफिक्स के अंदर, तो हमारी जो वेबसाइट्स के जितने भी यूआरएल होंगे वो सिर्फ इसी तरीके के जितने भी, यानी HTTP विदाउट W और विदाउट S वाले यूआरएल को काउंट नहीं करेगा। अगर मैं इस यूआरएल की बात करता हूं तो इस यूआरएल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विदाउट www और यहाँ पे विद S के साथ ये आपका यूआरएल ऐड है। अगर आप इस तरीके की यूआरएल को ऐड करते हैं तो आपके जितने भी पेज गूगल सर्च कंसोल में क्रॉल होंगे वो सिर्फ http://irade.in के बाद के ही होंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट्स के अंदर www वाले आपके जो पेजेस हैं वो क्रॉल हो तो आप इस प्रॉपर्टी को ऐड करेंगे। अगर आप इसको भी नहीं चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि खाली आपके www वाले हो, HTTPS नहीं हो, तो आप इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे URLs को ऐड कर सकते हैं। जबकि इस सेक्शन के अंदर अगर हम बात करते हैं डोमेन सेक्शन के अंदर, वहां पे सिर्फ आप अपने डोमेन को ही डाल सकते हैं। आप वहां पे ना तो HTTP लगा सकते हैं ना ही www लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप
डोमेन प्रॉपर्टी से ऐड करते हैं तो वहां पे आपको बहुत सारे अननोन वेबसाइट्स के यूआरएल्स भी मिल जाएंगे जो आपको नेसेसरी नहीं होंगे, और बहुत से ऐसे आपके यूआरएल्स हैं जो क्रॉल हो जाएंगे जिसको आपको क्रॉल नहीं कराना है। इसमें दिक्कत आपको ये आती है कि आपकी वेबसाइट्स के अंदर डोमेन प्रॉपर्टी में आपकी जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि आपकी वेबसाइट्स के अंदर जितने भी यूआरएल हैं, चाहे वो एचटीटीपी वाले हों चाहे वो एचटीटीपीएस वाले हों, चाहे वो डुप्लीकेट यूआरएल क्रिएट हो रहे हैं एचटीटीपी वाले और एचटीटीपीएस वाले दोनों, यानी सिक्योरिटी और अनसिक्योर दोनों यूआरएल अगर आपके क्रिएट हो रहे हैं तो वो दोनों क्या है वो आपके क्रॉल हो जाएंगे इस प्रॉपर्टी के अंदर। जबकि आप अगर यूआरएल प्रीफिक्स के अंदर वही प्रॉपर्टी को ऐड करते हैं तो इस प्रॉपर्टी के अंदर आप सिर्फ जो डोमेन डालेंगे उसी तरीके की प्रॉपर्टी के जितने भी यूआरएल हैं सिर्फ वही क्रॉल होंगे, अदर देन कोई सा भी क्रॉल नहीं होगा, ना ही सब डोमेन आपका क्रॉल होगा ना ही कोई अदर तरीके का आपका यहाँ पे क्रॉल होगा। ठीक है, तो ये कुछ आपके इसकी प्रॉपर्टी थी जिसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। डोमेन प्रॉपर्टी से बेटर है आप यूआरएल प्रीफिक्स को आप यूज करें। यूआरएल प्रीफिक्स से आप बेटर ये रहेगा कि आप अपनी वेबसाइट्स के लिए किसी एक ही तरीके के यूआरएल पर फोकस कर पाएंगे अदर देन बहुत सारे अलग अलग, चाहे वो एचटीटीपीएस वाले हो, एचटीटीपी वाले हो, एचटीटीपीएस www वाले हो, तो अलग अलग तरीके को ना ऐड करके आप किसी भी एक पर्टिकुलर डोमेन को जिसको भी आप रैंक कराना चाहते हैं, जिसको भी आप यूज करना चाहते हैं, चाहे वो एचटीटीपीएस वाला हो, www वाला हो या फिर विदाउट www वाला, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आप हर तरीके के यूआरएल्स को ऐड कर पाएंगे और उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको मैंने दिखाया है कि 5 अलग अलग तरीके के आपको कोड मिलेंगे, उसको आप उस तरीके से इसको वेरीफाई करा सकते हैं और वेरीफाई कराने के बाद वो आपका गूगल सर्च कंसोल में ऐड हो जाएगा यहाँ पे प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी प्रॉपर्टी को यहाँ पे चेक कर पाएंगे कितनी तरीके की प्रॉपर्टी आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक इसकी प्रॉपर्टी की ऐड करने की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे गूगल सर्च कंसोल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं किस तरीके से आप गूगल सर्च कंसोल के एरर को रिमूव कर सकते हैं, किस तरीके से उसको ऐड कर सकते हैं, रैंक मैथ के द्वारा किस तरीके से ऐड कर सकते हैं और आप उसको योस्ट के द्वारा किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।